बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है मेन कचहरी रोड के हवाले से और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो मसाइल हैं वो आखिर क्यों हल नहीं हो पा रहे। मसाइल की बात करें तो ये रोड जो है वो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। जब बारिशें होती है तो यहाँ पर पानी जो है वो खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो मुतासिर होता है। अब अगर बारिश ना भी हो तो ये रोड जो है वो मशहूर है कि यहाँ पर मुल्तान में हमेशा ट्रैफिक जो है वो जाम रहेगा, क्योंकि मेन रोड है लेकिन बहुत छोटा कंजस्टेड रोड है। इसकी वजह से यहाँ पर हमेशा जो है वो ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। इसी की वजह से ताजर हजरात को भी परेशानियाँ होती हैं और यहाँ पर जो लोग इस रोड को इस्तेमाल करते हैं वो भी परेशान होते हैं, हादसात का शिकार होते हैं। तो आज इसी रोड के मसाइल पर जो है वो तफसीलन गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये मसाइल जो है वो आखिर क्यों जो है वो हल नहीं हो पा रहे। तो हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, आज हम कचहरी रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर मसाइल जो हैं वो सबसे बड़ा मसला इस रोड को जो है वो टूट फूट का शिकार है अरसा दराज से। इसी के साथ इसकी वजह से आम आवाम जो है वो काफ़ी परेशान नज़र आती है। यहाँ पर आवाम जो है वो ट्रैफिक के फ़्लो की वजह से काफ़ी परेशान है। यहाँ पर जो ताजिर हज़रात हैं वो बड़े परेशान हैं। तो यहाँ पर कुछ हमारे साथ जो है वो लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अच्छा जनाब, ये बताएं कि ये कचहरी रोड जो है वो काफ़ी अरसे से जो है वो टूट फूट का शिकार है। उसकी वजह से क्या क्या नुकसान नात जो हैं वो पेश आते हैं और ट्रैफिक के फ़्लो में जब रुका हुआ होता है तो उसकी वजह से क्या क्या मुश्किलात होती हैं? सर, वो बात ये है कि मैं एक डिलीवरी करता हूँ नान की, उसकी वजह से लेट हो जाते हैं तो कस्टमर माल नहीं लेता। और ये रोड तो मशहूर है जी, यहाँ पर तो हमेशा ट्रैफिक ब्लॉक ही रहना है। यहाँ पे ब्लॉक ही रहती है और सुबह के टाइम और दोपहर के टाइम तो ऐसा होता है कि जलील हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इतनी तंगी होती है कि किसी तरीके से निकल जाएं तो ताकि हम कॉलेजों में स्कूलों में माल पहुँचा सकें। अच्छा, ये बताएं कि ये आप कितने अरसे से देख रहे हैं कि ये रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है? सर, ये मैं तो देख रहा हूँ तकरीबन 8-9 साल से तो ज़्यादा ही हो गए। अच्छा, अब कैसे हल कैसे किया जा सकता है? आम शहरी को क्या लगता है कि इसका हल क्या है? रोड को खुला कर दिया जाए या यहाँ से ट्रैफिक को जो है वो मुतबादिल रास्ता दे दिया जाए? सर, क्योंकि इस रोड पे जैसे कि ये रेहड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियाँ रुक जाती हैं, मोटरसाइकिल खड़े हैं, रश्के रुक जाते हैं, गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, दूसरा रोड टूटा हुआ है, उसकी वजह से भी मुश्किलात हो रही हैं। अच्छा, मतलब अगर रोड बना दिया जाए और पार्किंग की एक जगह दे दी जाए तो ये मसाइल हल हो जाएंगे? बिल्कुल सर, अगर ये पार्किंग की जगह दे दे तो आम बंदे को चलने में आसानी होगी। जी नाज़रीन, मज़ीद भी हमारे साथ कुछ जो हैं वो लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाईजान। क्या हाल चाल है भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, ये बताएं कि ये रोड कितने अरसे से टूटा हुआ है? ये काफ़ी अरसे से टूटा हुआ है भाईजान। इसकी वजह से कारोबार किस तरह मुतासिर होता है? नहीं है इतना। कारोबार नहीं मुतासिर होता? नहीं इतना नहीं है। सही रहता है कारोबार? ठीक है। बस गुजारा ही है, इतना नहीं है जी। अच्छा, ये बताएं कि अगर लोग कहते हैं कि इस रोड पे हमेशा जो है वो ट्रैफिक ब्लॉक रहती है और अगर यहाँ पर हमसे कोई ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पर कोई रुके तो उसकी गाड़ी को भी लिफ्ट कर लिया जाता है, तो अभी मसाइल का फिर जो है वो हल क्या निकाला जा सकता है? मुतबादिल रास्ता दे दें? जी इस तरह ही है भाई। ऐसा ही है जी। नाज़रीन, मज़ीद भी कुछ हम लोगों से गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस बारे में राय क्या है। कितने अरसे से कारोबार कर रहे हो यार इस रोड पर? ये 5-4 साल हो गए हैं। अच्छा, 4-5 साल हो चुके हैं। अच्छा, 4-5 सालों में ये रोड जो है वो मशहूर है कि यहाँ पर हमेशा जो है वो ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। अब मुझे ज़रा बताओ कि अगर ये ट्रैफिक का बहाव जो है वो बेहतर हो जाए तो क्या इससे कारोबार में बेहतरी आएगी? बहुत बेहतरी आएगी। अगर कारोबार चलना है तो रोड खुले होंगे तो कारोबार चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ट्रैफिक फुल जाम हो जाती है जब स्कूल की छुट्टी होती है। हाँ जी। और कितनी देर तक जाम रहती है? 1-2 घंटे में जाम रहती है। 1-2 घंटे जाम रहती है। अच्छा, ज़रा मुझे बताओ कि ये यहाँ के जो ताजिर रहनुमा हैं, जो आपसे कमेटी वाले आके वोट लेके जाते हैं कि हम आपके मसाइल हल कराएंगे, वो मसाइल नहीं हल करा पा रहे? नहीं करा रहे। क्या कहते हैं, क्यों नहीं? उनकी इंतज़ामिया नहीं सुन रही? पता नहीं सही। अब ले जाते हैं, वोट भी ले जाते हैं, हल नहीं करते ये। अच्छा, ज़रा मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये रोड एक तो टूट फूट का शिकार है, दूसरा यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक के बहाव का मसला है। बाकी जो मसाइल हैं वो ठीक है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स का इतना मसला नहीं है और वो तो तजावुज़ात का एक मसला था कि रेडियाँ आके लग जाती थी, उसकी वजह से भी जो है वो फ़्लो मुतासर होता था, वो तो कोई मसाइल नहीं है। नहीं वो नहीं है, बस ट्रैफिक जाम हो जाती है 2 घंटे के 1.5 घंटे के लिए बस। ट्रैफिक जो है वो जाम हो सकती है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये रोड टूटा हुआ है, यही है? जी। अच्छा, इसका हल किस तरह निकाला जा सकता है? अगर मैं आज आपसे कहूँ कि भाई इसका जो है वो हल निकाल दो तो क्या हल होगा? कुछ नहीं कह सकते।
आपको नहीं पता कि क्या हाल होगा, इंतजाम ही नहीं निकालना है। जी तो नाज़रीन, हम आज मेन जो मुल्तान कचहरी रोड है उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और यहाँ पर हम जो यहाँ पर इस रोड को इस्तेमाल करते हैं, जो आम पब्लिक है उनसे भी गुफ्तगू कर रहे हैं और जो मेन ताजिर हजरात हैं उनसे भी गुफ्तगू कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इस रोड पर तबाहाली की वजह से उनका कारोबार किस तरह मुतासर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ आपकी। अच्छा जनाब, ये बताएंगे कारोबार करते हैं यहाँ पर ख़रीदारी करने आए हैं? नहीं, यानी कि किसी के पास जॉब करता हूँ। अच्छा, किसी के पास जॉब करते हैं ये? एजेंसी में। अच्छा, इस दुकान पे आप ख़रीदारी करने के लिए आए? हाँ जी, जीजू से अपने बॉस का लेने आया था। अब मुझे इधर ये बताओ कि ये रोड जो है वो काफ़ी अरसे से तबाहाली का शिकार है और इसके इधर जो है वो ट्रैफिक जो है वो जाम रहती है। काफ़ी जाम रहती है, मुश्किल भी हो जाती है किसी टाइम। जुमे वाले दिन तो दुकानों की वजह से होता है ना। यहाँ तो पहले सुनने में आया था कि डबल रोड बनना है, तो अब डबल रोड भी नहीं बनाया गया। काफ़ी अब जब डिग्री कॉलेज की छुट्टी होती है गर्ल्स की, तो काफ़ी यानी कि रोड तकरीबन 3 से 4 घंटे जो है वो रोड ब्लॉक रहता जी बिल्कुल जी। जिसने मतलब इमरजेंसी में भी जाना है, घर 100 वाक़या हो जाता है, वो तो बेचारा यहाँ फंसा रह गया। तो मुश्किल अब यानी कि जब बारिशें होती हैं तब इतना पानी आ जाता है इधर। है। वो जो डबल रोड करने की बात की जा रही थी, वो उसके मसाइल क्या हुए, अभी तक क्यों नहीं बनाया गया, क्या वजह लगती है? सुनने में आई थी, कहते जो दुकानें रोड के ऊपर बनी हुई है ना, उनको हिस्सा दे के यानी कि दुकानें गिरा के रोड काफ़ी खुला करके बनाया जाएगा, जिसकी वजह से आसानी होगी आवाम को। फिर पता नहीं क्यों नहीं बनाया, ये तो अब गवर्नमेंट के ऊपर बात होती है ना। जी नाज़रीन, मज़ीद में हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम जी, ठीक ठाक। जनाब कितने अरसे से जी ये मेन कचहरी रोड को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं आप? तकरीबन 20 साल से। तकरीबन 20 साल से। और तकरीबन 20 साल से इस रोड के ऊपर कोई आपने कोई बेहतरी देखी या मसाइल जो हैं वो सिर्फ बढ़ते ही गए? सर आबादी बढ़ रही है तो मसाइल भी बढ़ते हैं। लेकिन अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि ये रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है काफ़ी अरसे से, अब वो अभी तक का क्यों नहीं बनाया जा रहा? आखिर वैसे तो शहरी, आपको क्या वजह लगती है? सर सबसे बड़ा मसला जो है ना, सीवरेज का मसला है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है इसको, रोड को। जब तक सीवरेज का निज़ाम सही नहीं होगा तो रोड ऑटोमेटिकली ख़राब ही रहेंगे। और ट्रैफिक का बहाव भी ज़्यादा है। हैवी ट्रैफिक तो ज़्यादा नहीं है इधर, लेकिन रूटीन की ट्रैफिक तो है। तो रोड को बेहतर तो होना चाहिए, आवाम की सहूलत मिलनी चाहिए। अच्छा, वो रोड जो है वो आप जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक का बहाव बहुत ज़्यादा है। कुछ ताजिर हजरात से हमारी गुफ्तगू हुई, वो ये कह रहे थे कि अगर हमें पार्किंग की जगह मुतबादिल दे दी जाए उससे कुछ जो है वो कुछ बेहतरी आएगी, क्योंकि ट्रैफिक जब यहाँ पर रुकेगी नहीं, वहीं से जो है वो जैसे रक्षा ड्राइवर यहाँ पर रुक जाते हैं, रेडियाँ यहाँ पर रुक जाती हैं, तो वो नहीं रुकेंगी, तो वो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने की ज़रूरत है। दूसरा, इस रोड को जो है वो मुरम्मत कराने की ज़रूरत है और हम जो है वो अपनी दुकानों जो है वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये रोड जो है वो खुला किया जाए। खुला होना चाहिए रोड, इसको सहूलत आवाम को होगी। ज़ाहिर है जितना रोड ज़्यादा खुला होगा उतना ही ज़्यादा सहूलत होगी। और पार्किंग तो जाहिर सी बात है, कचहरी की मेन पार्किंग तो बन चुकी है और वो तो अपने वकला हजरात के लिए बनी है। हजरात के लिए है, आवाम के लिए भी करना चाहिए कुछ ना कुछ, कोई बंदोबस्त जिससे आवाम को, आम आदमी को फ़ायदा हो, आने वाले साइलिन को फ़ायदा हो और मज़ीद बेहतरी होनी चाहिए। बहरहाल जी नाज़रीन, मज़ीद जो है वो बेहतरी होनी चाहिए। मज़ीद भी हम लोगों से गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जनाब क्या हाल चाल है? हाँ जी, शुक्र है परवरदिगार का। जनाब यहाँ पर ख़रीदारी करने आए हुए हैं या कारोबार करते हैं? मैं बस यहाँ वैसे आया लाहौर से। अच्छा, ये बताएं कि ये आप लाहौर के शहरी हैं या मुल्तान के शहरी हैं? मैं लाहौर से हूँ। लाहौर के शहरी हैं। और मुल्तान कैसा लगा जी आपको? डेवलपमेंट कैसी लगी मुल्तान में? कुछ बेहतरी आई है पहले से? हाँ जी, काफ़ी बेहतर है पहले से। अच्छा, इस रोड के बारे में क्या कहेंगे? ये रोड जो है वो अरसा दराज से जो है वो टूट फूट का शिकार है, तो यहाँ पर इसको जल्द से जल्द बनाने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा जब आप विज़िट कर रहे होंगे तो यहाँ पर जो है वो हमेशा ट्रैफिक जो है वो जाम रहती है। हाँ जी, काफ़ी चलने वाला रोड है और आमदोरफ्त ज़्यादा है, और उस आमदोरफ्त के हिसाब से रोड बेहतर नहीं है, टूट फूट का शिकार है। तो ये ज़रूरी है कि इस मुल्तान शहर के अंदर मेन रोड है ये, जिसके ऊपर बहुत से लोग आते जाते हैं, और जब ये बेहतर होगा तो लोगों के चलने में, आने जाने में आसानी पैदा होगी। बहुत दफ़ा लोग बीमार होते हैं, एम्बुलेंसेस में लेके उनको गुज़रते हैं, तो रोड टूटा होगा तो लोगों के गुज़रने में काफ़ी मुश्किल पैदा होगी, दुश्वारी पैदा होगी।
जी नाज़रीन, जैसे आपने देखा वो यही कह रहे थे कि यहाँ पर जल्द अज जल्द जो है वो रोड बनाने की ज़रूरत है, और अगर ये रोड जो है वो इसी तरह टूट फूट का शिकार रहेगा, ट्रैफिक जैम रहेगी, तो लोग जो है वो काफ़ी उनको जो है वो दुश्वारी होगी और लोगों को जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, जो है वो मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कचहरी रोड के हवाले से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो मसाइल हैं वो अभी तक हल क्यों नहीं हो पा रहे। बात करें यहाँ के इस रोड के मसाइल की, तो यहाँ पर रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है। इसी के साथ साथ जो हमारा मेन रोड टूट फूट का शिकार है, इसी के साथ साथ यहाँ पर ताजरों को जो है वो कंजस्शन होने का मसला है। यहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक का जो है फ़्लो वो ठीक नहीं है। इसी के साथ साथ यहाँ पर सिक्योरिटी के भी मसाइल हैं, दीगर भी कुछ यहाँ पर मसाइल हैं। तो हमारे साथ कुछ ताजरान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मसाइल हल क्यों नहीं हो पा रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जनाब क्या हाल चाल है? ठीक, आप सुनाएं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जनाब किस चीज़ का कारोबार करते हैं? ये फर्नीचर का। फर्नीचर का कारोबार करते हैं। आप कितने अरसे से कर रहे हैं? ये तकरीबन 5 साल हो गए। तकरीबन 5 साल हो गए। इसी रोड पे कर रहे हैं जी। अच्छा जनाब, ये कचहरी रोड जो है वो अरसा दराज से जो है वो टूट फूट का शिकार है, उसकी वजह से कारोबार किस तरह जो है वो मुतासर होता है? कारोबार बहुत मुतासिर हो रहा है इस रोड की वजह से, और दूसरे ये अब 2 मंथ हो गए हैं कि ट्रैफिक वालों ने बहुत परेशान किया हुआ है। जहाँ नौजवान की आदत देख के मुड़ के हादसात हो रहे हैं, ठीक है, डेली ट्रैफिक की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। और ये मुल्तान का दिल वाला रोड है जो कि नाकिस हुआ पड़ा है। हमने हर जगह आवाज़ भी उठाई है कमिश्नर साहब, डीसीओ साहब, एसीसीटी साहब से, लेकिन कोई भी यहाँ तवज्जो नहीं दे रहा। डीसीओ साहब को चाहिए ये इस रोड पे भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा जनाब, वो आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले जो है वो खड़े होते हैं। अब हो सकता है इंतज़ामिया ने इस वजह से खड़ा किया हो कि यहाँ पर ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो बेहतर किया जाए, ताकि यहाँ पर ट्रैफिक के एहलकार मौजूद होंगे तो यहाँ पर ट्रैफिक उस तरह जाम नहीं होगी। ये रोड तो मशहूर है कि यहाँ पर हमेशा ट्रैफिक जो है वो जाम रहती है। ये ट्रैफिक जाम होने की वजह ये ज़्यादा ट्रैफिक है कॉलेज की, यहाँ कॉलेज हैं, स्कूल हैं, ठीक है, डेली बच्चियों का गुजरना होता है। लेकिन ट्रैफिक वालों को चाहिए कोई असूल बनाएं, ठीक है, नहीं ये कोई असूल भी यहाँ नहीं है, ठीक है, यहाँ हर आते जाते को रोक रहे हैं, ठीक है, बिला ही वजह, ठीक है, और तंग करना, रोड बंद कर देना, जिसकी वजह से हमारा कारोबार बहुत मुतासिर हो रहा है और बहुत ही नुकसान हो रहा है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मज़ीद भी कुछ ताजर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम प्यारे। जनाब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जनाब कितने अरसे से इस रोड पे कारोबार कर रहे हैं? मुझे 30 साल हो गए हैं। तकरीबन 30 साल से इस रोड पे कारोबार कर रहे हैं। अच्छा 30 सालों में अब आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आबादी बढ़ी तो ट्रैफिक जो है वो इस रोड को में बढ़ चुकी है। ज़रा बताइएगा, इस रोड का बुनियादी मसला जो है वो ट्रैफिक का हल है और जो टूट फूट का रोड की शिकार है, या इसके मज़ीद अलावा भी मज़ीद इस रोड पर मसाइल हैं? इसका प्यारे भाई एक तो ये मसला है कि ये जो रोड है टूट फूट का शिकार है, खड्डे हैं जिस वजह से ट्रैफिक जाम हो जाती है और बहुत रोज़मर्रा एक्सीडेंट हो रहे हैं। उसके अलावा ये देख रहे हैं, ये थाना हमारे साथ है चलिए, यहाँ पे वार्डन हजरात हमारे खड़े होते हैं, यहाँ पे चलान वगैरह होते हैं, इस वजह से रश लग जाता है। और यहाँ स्कूल टाइम जब छुट्टी का टाइम होता है, अब आप देख लें ये ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ चल रही हैं यहाँ पे, अब थोड़ी 5 मिनट के बाद यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होगी। यहाँ बड़ा मसला है। हम ये कह रहे हैं कि एक तो ये ट्रैफिक का मसला हल होना चाहिए, दूसरा जो रोड टूट फूट का शिकार है ये जो है ना ये सही होना चाहिए। और ट्रैफिक का मसला कैसे हल हो सकता है इससे? यहाँ पर ये तो रोड है, सिंगल रोड है, या तो ट्रैफिक का रूट जो है वो मुतबादिल किया जाए या पार्किंग के लिए अलहदा जगह दी जाए। अगर वो ट्रैफिक का फ़्लो बनाने के लिए इस रोड को थोड़ा खुला करेंगे तो आप लोगों की दुकानें फिर जद में आएंगी, फिर आप लोग जो है वो ताजरान बोलेंगे कि हमने तो ख़रीदी हुई दुकानें हैं, हमारा उसका नुकसान हो रहा है। ये तो अब भी हमारा नुकसान हो रहा है। हमारे पास कस्टमर यहाँ खड़ा अगर कोई बाइक या गाड़ी खड़ी करता है, कार वगैरह, तो यहाँ हमारे वार्डन हजरात जो हमारे प्यारे भाई हैं वो लिफ्टर लगा के गाड़ी उठा लेते हैं, 2000 का चलान हो जाता है। वो कस्टमर हमें कहते हैं दुकानदारों को कि यार हम चीज़ लेने के लिए आए हैं और ये क्या जो है ना हमारा चलान हो गया है। एक तो ये काम होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ जैसे वार्डन हजरात चलान कर रहे हैं, इनको ये चाहिए स्कूल टाइम जो है ना कोई ऐसा डिसिप्लिन, कोई ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि ये ट्रैफिक को संभाल सके। अच्छा नहीं, मुझे ज़रा बताएं कि अगर वो ट्रैफिक लिफ्टर वाले ट्रैफिक यहाँ से गाड़ी नहीं उठाएंगे तो वो तो मज़ीद जगह गाड़ी घेर लेगी, तो उसकी वजह से तो मज़ीद ट्रैफिक का जो है वो फ़्लो मुतासिर होगा। आखिर आपकी बात ठीक है, हमारे पास कस्टमर तो आएंगे ना, हम 1-1 लाख रुपए रेंट भर रहे हैं दुकानों का, हमने भी कारोबार करना है, सब कुछ करना है। बाकी ये अब हुकूमत को चाहिए कि कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे हमें। और मसला तो एक आगे रोड टूटा हुआ है, अक्सर जो है ना स्पीड में कोई जा रहा होता है, ब्रेक लगाता है
एक्सीडेंट हो जाता है। पिछले हफ्ते भी एक्सीडेंट हुआ है, लेडीज़ जा रही थी, उनके बच्चे थे, वो एक की टांग टूट गई है, बड़ा मसला बना है। ये जो है ना बहुत दुश्वार है। अच्छा ये बताएं कि अगर ये ट्रैफिक का जो ये यहाँ पर पार्किंग के लिए अलग जगह दे दी जाए तो ये मसाइल हल हो जाएंगे, और इस अगर आप लोग के नज़दीक इसका हल क्या है? आप ज़रा हल की तरफ भी आते हैं ना कि फिर ट्रैफिक का क्या किया जाए। आखिर ये मेन जो मुल्तान की जो शाहराग है, मेन जो है वो शाहराह है, तो फिर क्या किया जा सकता है? इसका तो हल तो फिर कोई नहीं है। इसका प्यारे हल यही है कि फिर कोई पार्किंग दे दें। पार्किंग में ये है कि हमारे जो कस्टमर आएंगे वहाँ पार्क करके सुकून से आके अपनी ख़रीदारी करें, ना उनको कोई दुख होगा, ना कोई ट्रैफिक ब्लॉक होगी। हमें कोई ना कोई पार्किंग तो दी जाए ना, एक पार्किंग दे दी जाए, फिर ट्रैफिक का फ़्लो तो फिर वैसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दफातर भी मौजूद हैं, यहाँ पर स्कूल भी मौजूद हैं, यहाँ पर बड़े बड़े ताजरों के ये दुकानें भी मौजूद हैं, तो फिर फ़्लो का क्या किया जाएगा? वो जो ट्रैफिक का बहाव है, ये मेन मार्केट है, मेन रोड है, इनको चाहिए ये पार्किंग दे दे, फिर ऐसा निज़ाम नहीं होगा, डिसिप्लिन होना चाहिए। आपके नज़दीक अगर ये पार्किंग दे दी जाए तो मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक है जी नाज़रीन, मज़ीद हमारे साथ कुछ ताजिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का एहसान है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं जी इस रोड पर? मैं तो रिक्शा चलाता हूँ, अक्सर यहाँ रोड ब्लॉक भी होता है, यहाँ से गुजरने का रास्ता बहुत मुश्किल से मिलता है हमें। अच्छा, आप यहाँ इस रोड पर जो है वो रिक्शा चलाते हैं, काफ़ी अरसे से ये मुतालबा रहा है कि ये रोड जो है वो काफ़ी ब्लॉक रहता है, इसकी वजह से आप बुनियादी तौर पर वजह क्या समझते हैं? ये आप पार्किंग दे दें, या इधर मोटरवे वार्डन हजरात भाई खड़े होते हैं, चलान के लिए तो खड़े होते हैं, लेकिन रास्ते के लिए भी जब स्कूल छुट्टी होती है ये मुसलसल रास्ते पे क्लियर करें बस। जी नाज़रीन, मज़ीद भी हम लोगों से गुफ्तगू करेंगे और ताजरों से जो है वो उनके मसाइल जानने की कोशिश करेंगे, आम आवाम से भी गुफ्तगू करेंगे, तो मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हम आज जो है वो कचहरी रोड के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ मज़ीद कुछ ताजिर हज़रात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं क्या हाल चाल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जनाब ये बताइएगा कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं जी इस रोड पर? ये मुझे 5 साल हो गए हैं यहाँ। तकरीबन 5 साल आपको हो चुके हैं। अच्छा, इन 5 सालों में जैसे लोग बता रहे थे काफ़ी मसाइल जो हैं वो बढ़ चुके हैं, कभी ये रोड ठीक भी था, यहाँ पर कारोबार के हालात बेहतर भी थे? नहीं, रोड की वजह से बहुत तंग हैं हम। एक तो यहाँ रोड की वजह से ट्रैफिक भी बहुत है, और बाकी एक्सीडेंट वगैरह और यहाँ पे कुछ आगे ट्रैफिक वाले भी खड़े होते हैं, उनको देख के भी कुछ लोग अपने उसमें होते हैं कश्मकश में कि हम इधर निकल जाएं। और बाकी रोड के बहुत हालात ये है कि एक कुछ लोगों की ब्रेकें नहीं लगती, कुछ ये है, कुछ काफ़ी मसले मसाइल हैं ये रोड की वजह से। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ताजिरों का यहाँ पर बुनियादी जो है वो मुतालबा क्या है, कैसे वो समझते हैं कि ये रोड जो है वो ये मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं? आखिर आप लोगों के जहन में कोई मुतालबा भी होगा ना कि हम जो है वो डीसी साहब को कहें कि यार हमें ये मसाइल हैं, इनका हल इस तरह निकल सकता है, बुनियादी हमारे ये मसाइल इस तरह निकाल दें। जी, रोड बनवा के। रोड बनवा दें, बस सिर्फ रोड बनवा दें। रोड या खुला होने का कहा था, खुला हो जाए या जो भी है, मतलब कि इसको बेहतर किया जाए किसी। अच्छा, मुझे ज़रा बताएं कि जब ये रोड खुला किया जाएगा, मैं हर जो है वो दुकानदार से यही सवाल कर रहा हूँ, तो आप लोगों की दुकानें भी तो इसी जद में हैं कि जिन लोगों की यहाँ पर करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वो कहेगा कि यार मेरी दुकानें भी तो इस रोड का जब खुला किया जाएगा तो उसकी जद में आएंगी, तो फिर उसका क्या कसूर है? या जिस लोगों ने यहाँ पर बाई की हुई है प्रॉपर्टीज़, उनका फिर इस वो हल किस तरह निकाला जाएगा? सर वो हर किसी ने जगह अपनी अपनी छोड़ी हुई है, तो यही होगा कि शटर रोड पे आ जाएंगे, 10-10 फुट किसी ने छोड़ी हुई है, किसी ने 5 फुट, कोई बैकअप पे पीछे जो जगह। जैसे अब ये जगह जो है वो तकरीबन बनती है, काफ़ी ज़्यादा जगह जो बनती है, तो अगर यहाँ से रोड जो है वो बना दिया जाए और इधर तक आ जाए तो काफ़ी रोड जो है वो खुला हो सकता है, और मेरा ख्याल है तकरीबन पूरे रोड पे इसी तरह की है। दुकानें बस यही है कि रोड पे आ जाएंगी और ये थोड़ी सी पीछे हो जाएंगी, हर किसी के पास बैकअप पे पीछे कोई ना कोई जगह होती है, तो होती है। अच्छा, अगर जैसे कुछ लोग मुतालबा कर रहे थे, जैसे ताजिर हज़रात, कि हमें जो है वो कोई पार्किंग की जगह दे दी जाए उसकी वजह से, ताकि लोग जो हैं वो यहाँ पर पैदल आएँ, पार्किंग की अगर जगह दे दी जाएगी तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर यहीं पे हमें साइड पर, क्योंकि ये पूरी एक मार्केट है, यहाँ पे 200-300 दुकानें हैं, ठीक है, यहाँ कचहरी से लेके घंटाघर तक, तो यहाँ पे कोई एक पार्किंग का ऑप्शन हो, जो कि वो रहमत सेंटर है, काफ़ी दूर है, पर लेकिन यहीं कोई पास में एक पार्किंग का एक ऑप्शन हो जाए कि बंदा कहे कि यार यहाँ पे गाड़ी भी पार्क हो सकती है, बाइक भी पार्क हो सकती है, इससे रोड के रश वगैरह के भी और काफ़ी मामलात हल हो जाए, ताकि जिस ट्रैफिक ने जो है वो गुजरना है वो गुजर जाए, लेकिन जिसने यहाँ पर रुकना है उसके लिए पार्किंग की जगह मौजूद हो। उसके लिए पार्किंग की जगह मौजूद हो कि हम भी कह सकें कि भाई आप वहाँ पे पार्किंग करके फिर आ जाएं। वो चीज़ किसी ने कस्टमर ने बाय करनी है, हम उसको कहें जी आप यहाँ साइड पर पार्किंग कर सकते हैं।
अच्छा ये बताएं कि अगर हम मवाजना करें यहाँ के इस रोड के हालात जो हैं वो अगर बेहतर हो जाएं तो कारोबार किस तरह जो है वो बेहतर हो जाएगा, और इस वक्त कारोबार के क्या हालात हैं? इस वक्त कारोबार के हालात ना पूछें, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ कि ट्रैफिक की वजह से बहुत तंग हैं, डिस्टर्ब हैं हमें ट्रैफिक के लिहाज से। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ कुछ ताजर हजरात मौजूद हैं, हमने उनसे गुफ्तगू की। उन सब का यही कहना था कि यहाँ पर जल्द अज जल्द इस रोड को जो है वो बनाया जाए बुनियादी तौर पर पहले, और इस बाद में फिर इस रोड को जो है वो खुला किया जाए। दो बड़े मसाइल हैं यहाँ पर जो है वो ताजर यहाँ पर मुतालबा करें। मज़ीद भी ताजरों से या आम आवाम से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मुल्तान कचहरी रोड के हवाले से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों ये रोड जो है वो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है और तबाहाली का शिकार है, लेकिन इस जो है वो रोड को बनाया नहीं जा रहा। वादे किए गए थे कि इस रोड को जो है वो खुला किया जाएगा, लेकिन अभी तक ये रोड खुला नहीं किया गया। मुल्तान के डिफरेंट जगहों पर डेवलपमेंट के काम जारी हैं। मुल्तान एवेन्यू बनाया जा रहा है, मुल्तान वेहाड़ी रोड बनाया जा रहा है, लेकिन ये रोड जो है वो यहाँ ट्रैफिक भी ब्लॉक रहती है, यहाँ पर हादसात भी होते हैं, यहाँ पर पानी भी जमा रहता है। तो इस वक्त हमारे साथ मज़ीद कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जी। हम जी यहाँ कचहरी रोड पे बड़ा कदीमी पुराने रहने वाले हैं, जो कि इस टाइम मुल्तान कचहरी रोड जो है लाइट्स का इतना बद निज़ाम है कि बिल्कुल मगरिब के बाद यहाँ अंधेरा हो जाता है, कुछ चीज़ नज़र नहीं आती। और दूसरा ये जो रेडियो वाले हैं रोडों पर खड़े हो जाते हैं, रोड ब्लॉक रहता है, रोड तंग है, ना ये खुला होता है और ना ये करते हैं। दूसरा वासा वालों में इतनी परेशानी है, जहाँ हम खड़े हुए हैं इस जगह पे कि हमको उनके पास 3 दफ़ा गए हैं और इवन के डायरेक्टर साहब के पास भी गए हैं, उन्होंने हमारी नहीं सुनवाई दी। ये जो हम जहाँ खड़े हुए हैं ये हमने पूरे अहले मोहल्ला ने खुद तमाम ये पैसे इकट्ठे करके ये खुद बनाया ज़ाती तौर पे। पानी का पाइप लीक है जो कि आज तक 3 माह हो गए हैं, अभी तक कितनी दरख्वास्तें दे चुकी हैं, कोई सुनवाई नहीं थी। बिल्कुल यहाँ का इतना निज़ाम ख़राब है मुल्तान और कचहरी रोड का ख़ास तौर पर। अच्छा, सीवरेज की जैसे आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे हमारे ताजर हज़रात से भी गुफ्तगू हुई, वो भी ये कह रहे थे कि अगर हमें पार्किंग की इस जगह अलहदा दे दी जाए तो हमारे कुछ मसाइल बेहतर हो जाएंगे। और दूसरा यहाँ पर जो है वो अगर ये जो रक्षा ड्राइवर हज़रात हैं वो रुक जाते हैं जगह जगह पर, रेडियो वाले हज़रात के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए तो इससे रोड के हालात जो है वो कुछ बेहतर हो जाएंगे। आपको लगता है कि अगर इन चीज़ों पर काम कर दिया जाए तो हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे? जी बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे। अब देखो ये सामने आपके पास शामी वाला बैठा हुआ है, ये मगरिब के बाद यहाँ से हमारी मोहल्ले की जो ख़वातीन हैं नहीं गुजर पाती, क्योंकि वो ना उनका मोटरसाइकिल की पार्किंग है, ना गाड़ी की, ना मोटरसाइकिल की पार्किंग। वो उस वजह से ये रोड ब्लॉक हो जाता है। ख़ास तौर अब छुट्टी का टाइम है, आपके सामने देखो कितनी ट्रैफिक है, तो ये रोड ब्लॉक हो जाता है, इसको आवाम को परेशान है। और दूसरा यहाँ तो जैसे आप बता रहे हैं कि ट्रैफिक लाइट जो वो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी मौजूद नहीं है, तो उसकी वजह से ताजर हज़रात के जो कभी काफ़ी मसला होगा। जो यहाँ पर रिहायशी लोग हैं उधर भी कुछ डकैतियाँ और चोरी के वाक़यात जो हैं वो पेश आते होंगे। देखिए जी, लाइट अगर नहीं होगी तो वाक़यात तो होंगे, ठीक है जी। ताजर हज़रात ने कई मरतबा इनको ये कहा है कि ये हमारी लाइट्स लाएँ, ये नहीं सुनते, ना अभी तक आए लाइट्स हैं ना यहाँ हमको मतलब बयान दे रहा है। अच्छा, आप कितने अरसे से देख रहे हैं कि ये मसाइल जो हैं वो इसी तरह हैं? ये तो तकरीबन 3-4 साल तो हो गए हैं। पिछले 3 मुहर्रम गुजरे हैं, मुहर्रम पे इन्होंने कोई आर्जी तौर पे एक लाइट्स लगा देते हैं, उसके बाद ये उतार के ले जाते हैं। और ये रोड जो है वो टूटा हुआ है, एक जो है वो टुकड़ा यहाँ पर अगर हम बात करें कचहरी रोड से यहाँ तक की, तो ये कचहरी चौक से यहाँ तक की, तो ये रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है। उधर पानी भी काफ़ी देर जो खड़ा रहता है, फिर हादसा होते हैं। वो कितने अरसे से है? ये तो काफ़ी कदीमी पानी खड़ा होता है, यहाँ से 3-4 साल हो गए हैं। ये मदरसा कासम उन लोगों के पास जब बारिश होती है तो यहाँ तो पैदल क्या तो बल्कि ट्रैफिक भी नहीं गुजर सकती, इतना पानी खड़ा हो जाता है। वासा का बहुत बुरा निज़ाम है इधर। अगर ये रोड बना दिया जाए, थोड़ा सा इसको लेवल कर दिया जाए, दूसरा यहाँ पर लाइट्स लगा दी जाए और पार्किंग की जगह मुतबादिल दे दी जाए, तो आपको लगता है कि इस रोड के जो है वो फ्लो भी बेहतर हो जाएगा और मसाइल भी हल हो जाएंगे? काफ़ी हद तक ये मसाइल हल हो सकते हैं। अच्छा, बहैसियत शहरी हम भी खुद भी तो ये कर सकते हैं कि अपनी गाड़ी जो है वो जो हमारे कचहरी चौक पर जो पार्किंग है वहाँ पार्क कर दें, बाइक्स जो हम वहाँ पार्क कर दें, और इस रोड पर अगर हमने ख़रीदारी करनी है तो हम सिर्फ ख़रीदारी करने के लिए अपनी बाइक्स जो है वो दुकानों करके पार्क ना करें। हम भी तो कुछ ये कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं जी। ये लोग हमारे पास जो आते हैं लोग यहाँ कारों वाले, वो अक्सर उनको ये नहीं पता कि हम मेन रोड पे खड़े हैं, गाड़ी साइड पार्किंग के, वो भी गाड़ी के दरमियान में खड़े करके चले जाते हैं। और जब लिफ्टर आते होंगे वो आपको कहेंगे सर जी कुछ कह दें, मेहरबानी करा दो जी, इनसे कहें अभी तो खड़ी की है, ये वजह है। कुछ काम हमारे करने के भी हैं, हमारी आवाम जो है वो काम नहीं करती। कुछ हमने अपने मसाइल भी देखने हैं, हमारे भी हैं। जी नाज़रीन, मज़ीद भी हमारे साथ कुछ ताजर हज़रात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई? बिल्कुल ठीक। किस चीज़ का कारोबार करते हैं? मेरे वालिद साहब हैं।
अच्छा, आपके वालिद साहब थे। अच्छा, ये बताएं कि आप जैसे वालिद साहब बता रहे थे आपके कि ये जगह जो है वो काफ़ी अरसे से जो है वो टूट फूट का शिकार है। आपके वालिद साहब की तो यहाँ पर अब ज़िंदगी गुजर चुकी, आप कितने अरसे से देख रहे हो यहाँ पर ये मसाइल? बिल्कुल ऐसे ही देख रहा हूँ कि जैसे ही कोई अपना ट्रैफिक यहाँ निज़ाम होती है तो ट्रैफिक बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, जिसके गुजरने का रास्ता बिल्कुल नहीं मिलता। अक्सर यहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी बसेस गुजरती हैं, इसके बेस पे जो ट्रैफिक बिल्कुल हद से ज़्यादा ब्लॉक हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे डबल रोड बना दिए जाए ताकि हमें आने जाने में कोई अच्छा, वो कहा तो गया था कि डबल रोड बनाया जा रहा है, इस वजह मंसूबा पेश हुआ, मंसूबा जो है वो आया है और फंड्स जो हैं वो पास हुए हैं। क्या सुनने में तो ज़रूर आ रहा है कि ये ट्रैफिक 8 फुट छोड़ी जाएगी और डबल रोड बना जाएगा, लेकिन अब अभी तक तो उन्होंने कोई हुकूमत ने एक्शन नहीं लिया इस बात को कि वो डबल रोड बना दिया जाए। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताओ कि ये यहाँ पर हम लोगों को बड़ा मुतालबा था कि यहाँ जो है वो ट्रैफिक हमेशा ब्लॉक रहती है, तो फिर यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक वार्डन को जो है वो डिप्यूट किया गया, यहाँ पर वो खड़े होते हैं, तो उसकी वजह से क्या कोई बेहतरी आई है, ट्रैफिक का बहाव ठीक हुआ है? जब जैसे ही रोड ब्लॉक होता है लेकिन ट्रैफिक वाले बिल्कुल नहीं आते, ठीक है। आवाम खुद ही कोशिश करती है रोड खुलवाने की, और आवाम जैसे ही रोड थोड़ा बहुत ठीक होता है तब ट्रैफिक वाले आ जाते हैं, देखभाल करके फिर वो चले जाते हैं। इतना कोई एक्शन नहीं लेते पुलिस वाले ट्रैफिक वाले कि वो आके रोड खुलवाते। लेकिन कुछ ताजर हज़रात ये कह रहे थे कि यहाँ पर पुलिस वाले यहाँ पर खड़े रहते हैं, ताजे जो वो लोग हैं ना वार्डन वाले, वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन उसकी वजह से वो क्योंकि चालान करते हैं तो मज़ीद जो है वो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। हाँ, ये चालान जब करते हैं तभी रोड खुलवा सकते हैं, जब ये चालान नहीं करें तो ये कोई भी नहीं आता, कोई एक्शन इस रोड पर। आपके नज़दीक ये बेहतर है जो भी यहाँ पर वार्डन वाले खड़े होते हैं? मेरे नज़दीक बहुत अच्छा है कि वो खड़े होते हैं, अगर रोड ब्लॉक होते हैं तो वो रोड खुलवा देते हैं। अच्छा, मज़ीद अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि क्या बेहतरी लाई जा सकती है एक बहैसियत यंग शहरी, आप जो है वो क्या समझते हैं कि कोई इसमें कोई हल है कि इसका निकाला जा सके? आखिर यहाँ से ये मेन रोड है, ट्रैफिक ने तो गुजरना है बहरहाल, और ट्रैफिक जो है वो क्योंकि उसके बहाव को हम नहीं जो है वो रोक सकते, या तो मुतबादिल रास्ता दे सकते हैं या इस जगह पर पार्किंग दे सकते हैं, तो आपके नज़दीक क्या हल है? मेरे नज़दीक ये हल है कि हुकूमत को चाहिए कि इस रोड को अपना बेहतर बनाया जाए और रोड को खुला कर दिया जाए ताकि आने जाने वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और ना ही कोई किसी का मसाइल पैदा हो। और ट्रैफिक वालों को चाहिए कि ट्रैफिक वाले चालान करें और जैसी ट्रैफिक ब्लॉक हो तो उनको खोल दिया जाए। जी नाज़रीन, हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद थे, आम आवाम मौजूद थी, हमने उनसे बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर इस रोड के जो हैं वो क्या मसाइल हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मज़ीद भी कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मुल्तान का जो मेन कचहरी रोड है वो क्यों तबाहाली का शिकार है और उसकी वजह से शहरियों को क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस रोड पर सीवरेज का मसाइल हैं, इस रोड पर जो है ये रोड टूट फूट का शिकार है, ट्रैफिक के बड़े मसाइल हैं, ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो काफ़ी मुतासर होता है। जिसका ये रोड जो है वो मशहूर है पूरे मुल्तान में कि हमेशा कोई कहीं पर भी रोड जो है वो बहाल होगा, ट्रैफिक बहाल होगी, लेकिन यहाँ पर जो है वो जब भी जाएंगे ट्रैफिक ब्लॉक रहेगी। इसकी वजह से ताजिर हज़रात भी काफ़ी परेशान हैं, आम शहरी भी बड़े परेशान हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बैसियत कॉलम निगार चौधरी ताहिर दिलावर हुसैन आपसे मुल्तमिस हूँ कि आपकी रोही टीम माशाल्लाह बहुत अच्छे इक़दाम कर रही है। अवामी मसाइल के तदारुक के लिए मैंने इसको पर्सनली ऑब्ज़र्व किया है कि आप फ़लाह के हवाले से ऐसा इक़दाम मुकम्मल कर रही हैं। आपसे गुजारिश ये है और आपके चैनल्स के थ्रू से मैं जनाब CTO साहब और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अफसरान से गुजारिश करूँगा कि कचहरी रोड चूँकि मसरूफ़ तरीन रोड है, कचहरी रोड से घंटा घर ख़ास तौर पर स्कूल ऑफ के टाइमिंग्स के अंदर, कॉलेज टाइमिंग्स के अंदर और वर्किंग टाइम के अंदर ये इतने मसाइल क्रिएट हो रही हैं कि आवाम को ट्रैवलिंग के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना है। तो काइंडली आप इस सिलसिले में अपने ऐसे इक़दाम को तरजीह दें और हमें नाजायज़ तजावज़ात और रोड के जो ख़ास तौर पर प्रॉब्लम्स हैं इनसे निजात दिलाएं। अच्छा जनाब, जब मेरी बात हो रही थी यहाँ पर ताजरों से, यहाँ पर आम आवाम से, वो यही कह रहे थे कि अगर यहाँ पर हमें जो है वो ट्रैफिक ये जो पार्किंग की है वो अलहदा जगह दे दी जाए और ये जो रिक्शा ड्राइवर और यहाँ पर ये जो रेडी वाहन है उनके ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई की जाए, तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए तो हमारे मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। मैं इस सिलसिले में ये गुजारिश करूँगा आपसे कि चूँकि ये रेडी और लोडर वगैरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, चूँकि आपको पता है मुल्तान के अंदर क्या पूरे पाकिस्तान में सफ़ेद पोश तबके के मसाइल अपनी जगह हैं, लेकिन रोज़ी करनी है, लेकिन रोज़ी के साथ हद्दुल इम्कान ये कोशिश करें कि लॉ एंड आर्डर कुछ ऐसे इजी क्रिएट किए जाएं जिसकी वजह से आवाम को भी तकलीफ़ ना हो और किसी का रोज़गार भी डिस्टर्ब ना हो।
अच्छा जनाब, यहाँ पर इस रोड पे जो है वो ट्रैफिक हमेशा ब्लॉक रहती है, फ्लो जो है वो मुतासिर होता है कि अगर इस रोड को थोड़ा सा खुला कर दिया जाए तो ये मसाइल हल हो सकते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? कुछ मंसूबे के बारे में सुना भी था कि शायद इस रोड को जो है वो खुला किया जा रहा है। जी सर, ये मेरे इल्म में भी है। ये गुज़श्ता कई सालों से मंसूबा था और ख़ास तौर पर जो है वो साबका डीसी मुल्तान नसीम सादिक साहब के जो अचीवमेंट्स थी मुल्तान के हवाले से, उसमें भी ये मंसूबा शामिल था, लेकिन ताहाल इसको कोई अमली इक़दामात या अमली जामा नहीं पहनाया गया। सो इसके लिए ज़रूरत इस अमर की है कि आप अगर रोड को खुला कर दें तो इससे काफ़ी बेहतरी होगी और अवामुन्नास को मसाइल के हवाले से मुश्किलात जो दरपेश हैं उनका तदारुक होगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि हम ताजिर जो हज़रात हैं उनसे गुफ्तगू करें, आम शहरियों से गुफ्तगू करें, जो डिफरेंट जो यहाँ पर दुकानें मौजूद हैं उनसे हमने गुफ्तगू की और जानने की कोशिश की कि उनके मसाइल क्या हैं। लोगों को यही कहना था कि जल्द से जल्द ये जो रोड है इसको थोड़ा सा खुला किया जाए, यहाँ पर जो सीवरेज के मसाइल हैं उनको हल किया जाए और ये जो रोड टूट फूट का शिकार है फिल फॉर सबसे पहले इस रोड को बनाया जाए और साथ ही यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है, उन लाइट्स को जो है वो लगाया जाए। नाज़रीन, इसी के साथ हम हमेशा प्रोग्राम से तलकीन करते हैं कि कुछ काम जो हैं वो इंतज़ामिया करने के हैं, लेकिन कुछ काम जो है वो हमारे करने के हैं। जहाँ पर इंतज़ामिया को हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि ये रोड जो है वो जल्द से जल्द बहाल किया जाए, वहीं पर ताजिर हज़रात ने भी और हम लोग भी अपने प्रोग्राम से आपको ये तलकीन करेंगे कि दुकानों के बाहर गाड़ियाँ लगाने से इज्तनाब करें, जगह जगह बाइक्स पार्क करने से इज्तनाब करें, कानून पर अमल करें और जो आपको ट्रैफिक के कवानीन के जो है वो जो कहा जाता है कि उस पर अमल करें तो उस पर अमल करें ताकि ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो मुतासर ना हो और हमेशा यहाँ पर जो ट्रैफिक ब्लॉक रहती है इस रोड पर ख़ासतौर पर वो ब्लॉक ना हो। अब मज़ीद भी लोगों से हम जो है वो बात करेंगे, लेकिन इस वक्त को एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि आपको जो मेन कचहरी चौक है उससे लेकर घंटा घर चौक का जो हमें कचहरी रोड लगता है उसके मसाइल से आपको आगाह करें। हमने देखा यहाँ पर जो है वो शहरी काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। ये रोड जो है वो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। जब बारिशें होती हैं तो यहाँ पर पानी खड़ा हुआ जाता है। यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल हैं, काफ़ी कंजस्टेड रोड है। पूरे मुल्तान में जहाँ पर डस्ट फ्री रोड बनाए जा रहे हैं, मुल्तान एवेन्यू बनाया जा रहा है, काफ़ी डेवलपमेंट के जो हैं वो काम हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, यहाँ पर मसाइल जो है हमें खासे नज़र आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर भी इंतज़ामिया जो है वो उनकी जो है वो रुख करेंगे और इनके इधर के मसाइल भी हल होंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शेख फैसल महमूद मौजूद हैं जो ज़िले मुल्तान मरकज़ी तंजीम ताजरान सीनियर मरकज़ी तंजीम ताजरान के सीनियर नायब सदर हैं। उनसे ज़रा ताजरों के मसाइल पर भी यहाँ पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे कि अगर ये रोड ठीक हो जाए तो ताजरों के हालात जो हैं वो किस तरह बेहतर होंगे और इस रोड के तबाहाली की वजह से जो है वो किस तरह कारोबार जो है वो मुतासर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं खुशामदद कहता हूँ रोही टीवी को, आप तशरीफ़ लाए हैं हमारे जो ताजरान के मसाइल के लिए। दिली तौर पे हम आपके बहुत मशकूर हैं सर। बहुत शुक्रिया जी। हमारा फ़र्ज़ है हम आपके लिए आवाज़ उठाएं ताकि आला होते दौरान तक आपकी जो है वो आवाज़ पहुँचे। जनाब, मैं चाहूँगा ज़रा नाज़रीन के लिए भी और ज़रा मेरे लिए भी ज़रा आसान अल्फाज में ज़रा समझाइएगा कि इस रोड के क्या क्या मसाइल हैं, बुनियादी जो बड़े मसाइल हैं जो आप फ़ौरन जो है वो हल चाहते हैं उनका। देखिए जी, यहाँ पे तो बहुत सारे मसाइल हैं। इनमें चंद एक जो आपने पहले बयान फरमाए हैं उसमें ये है कि रोड जो है कंजस्टेड है, ट्रैफिक का लोड है। यहाँ पे जो है ट्रैफिक के जो एहलकार है वो सिर्फ यहाँ पे उन्होंने नाके लगा रखे हैं लोगों को रोकने के लिए, उनके कागजात या जुर्माने करने के लिए। उनकी वजह से भी ट्रैफिक के मामला जो हैं कंजस्टेड हो जाते हैं, लोग ट्रैफिक रुक जाती है। और दूसरा, जैसे कि ये नैरो एरिया है, मुल्तान में बहुत सारे रोड जो हैं वो खुल गए हैं, अभी तक ये कंजस्टेड है। बारहा इस बारे में इसको एक्सटेंड करने का, इसको खोलने का, 2 रोया बनाने का प्लान था मगर अब तक वो ना हो सका, जिसकी वजह से भी बहुत सारे यहाँ पे मामलात हैं और ज़बू हाली का शिकार है ये रोड। अच्छा अब जनाब, एक मसाइल पे ज़रा मैं उसका काउंटर आपका जानना चाहूँगा। वो ये है कि जब आप इस रोड को कंजस्टेड को खोलने की बात करते हैं तो वहीं पर आपके ही जो यहाँ पर ताजिर भाई हैं वो ये कहेंगे कि हमारी जो है वो दुकानें उस लपेट में आ जाएंगी। जब इस रोड को खोला जाएगा तो वो दुकानें जो हैं वो उनको नुकसान होगा, उनका कारोबार जो है वो ख़राब होगा। तो उस हवाले से क्या कहेंगे? दूसरा, आप लोगों का बहुत बड़ा मुतालबा था कि यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो जाम रहती है, तो पुलिस के एहलकार आपको इस रोड के लिए दे दिए गए? हाँ जी, बिल्कुल आपने से फरमाया। मैं उसकी ज़रा वजाहत करना चाहूँगा। जैसे आपने कंजस्टेड रोड की बात की तो ताजरान जो हैं हमेशा वेलकम करते हैं। खुशाइंदा अच्छे मामले जो पब्लिक की वेलफेयर के काम हो तो उसमें ताजर तंजीम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं और जो हल्का अभाव है उनको वो वेलकम करते हैं। जब ये रोड खुलेगा उससे कारोबार सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे गाड़ी खड़ने की जगह नहीं है, गाड़ी रूट ब्लॉक करता है तो लोडर वाले आ जाते हैं, गाहक जो हमारे आते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, उनको फ़ाइन होता तो गाड़ी रोक नहीं सकते। यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसी कोई एलोकेट नहीं की है पार्किंग एरिया जहाँ पे वो गाड़ी पार्क
पार कर सकें, जिससे उनकी प्रॉब्लम कम हो। तो गाड़ी वाला गाड़ी रोकता नहीं है, वो चला जाता है, तो कस्टमर भी परेशान है और गाहक भी दुकानदार हजरात भी परेशान है। और जैसे आपने पहले बात फरमाई थी कि जब बारिश होती है तो यहाँ से आपने अक्सर देखा होगा, वहाँ पे आप देख लीजिए मदरसा कासिम उलूम के पास और इस साइड पे अवाम इतने जलील और ख्वार हो रहे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। वासा के जो रोड हैं वो अपना ग्राउंड फेलियर का शिकार है, रोड के ऊपर जगह जगह तोड़ फोड़ का शिकार है। हमने बारहा यहाँ पे एहतजाज भी किया है। कितना करसा हो चुका है इस रोड के तबाहाली की वजह? ये हमने अपनी मदद आपके तहत, ये हमारे ताजरान ने पैसे कलेक्ट करके फ़ंड इकट्ठे करा के हमने यहाँ पे जो है एक गड्ढे वगैरह फिल कराए हैं, हमने ट्रालियाँ तक यहाँ पे गिराई हैं, मगर महकमे की सरों पे जूं तक नहीं रेंगती। हमारे जो मोअज़्ज़िज़ कमिश्नर साहब हैं वो इसी रोड से गुजरते हैं, 5 नंबर गाड़ी में अपने कॉन्वे के साथ गुजरे होते हैं, CPO साहब यहाँ पे गुजर रहे होते हैं। और आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे पंजाब का हेल्थ ऑफिस का मेन दफ्तर यहाँ पे मौजूद है, MICs के लोग जाते हैं, बीमार लोग जा रहे होते हैं, ट्रैफिक जब क्रॉस कर रहे होते हैं तो एक दूसरे के रुकने पड़ जाते हैं, कट मारते हैं ट्रैफिक मोटरसाइकिल वाले, जिससे हादसात का शिकार हो रही हैं। हमारी माएँ बहनी, हमारे जो अपना बच्चियाँ गुजर रही हैं स्कूल से, प्राइमरी हाई स्कूल यहाँ पे है, यहाँ पे बाबर मार्केट है, तो यहाँ पे बड़े जुबू हाली का शिकार है। मगर अब आप देखें उनकी, देखिए किस तरह वो नज़रअंदाज कर रहे हैं इस रोड के ऊपर, यहाँ से गुजर रहे हैं तो वहाँ पे गड्ढे पड़े हुए हैं। हमने वहाँ पे गड्ढे 12 फिल कराए हैं, मगर वो कोई उसका जवाब नहीं हुआ। जनाब, मैं जानना चाहूँगा कि कितने अरसे से जो है वो ये रोड तबाहाली का शिकार है तकरीबन, और आप कितने अरसे से आवाज़ उठा रहे हैं? सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो तकरीबन इसको अब अरसे से अरसा दराज से 4 साल हो गए हैं इसको आवाज़ उठा रहे हैं, हल्का अबाब तक के वहाँ पे जाए, हमारी आवाज़ पहुँचे, मगर मकसद ये है कि हमारी अभी तक कोई मामला इन्होंने संजीदा नहीं लिया गया। अच्छा जनाब, जब ये ताजर कमेटियों के इलेक्शन होते हैं तो आप जैसे जो सदर हैं या सीनियर नायब सदर हैं वो जाके ताजर हजरात से वादे करते हैं कि जी आप हमें वोट दें, हम आपका मसला जो है वो फ़ौरन हल कराने की कोशिश करेंगे और हम जो है वो हल करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इस हवाले से कितनी दफ़ा आवाज़ उठाई और आगे से इंतज़ामिया का मौक़िफ़ आपको क्या मिला? सर हम गए हैं, हमने कमिश्नर ऑफिस भी गए हैं, हमने अखबारात में भी हमारे पास प्रूफ मौजूद है, हमने मीडिया, प्रिंट मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी साहिब इक़्तिदार तक अपना मैसेज कन्वे किया है। और सबसे अहम बात कि सबसे मेन रोड है, कचहरी बिल्कुल सामने है, तमाम लोग यहाँ से गुजरते हैं, तमाम अफसरान यहाँ से गुजरते हैं, कॉरपोरेशन के अफसरान यहाँ से गुजरते हैं, मगर उनको इन चीज़ से गर्ज नहीं है। फलाही कामों में कोई महकमा नहीं आता, जिसमें महकमे की अपना इंटरेस्ट हो उस काम में महकमा इन्वॉल्व होता है। फलाही काम में जिसमें उनको ख़र्चा हो रहा हो और उनको बहुत ज़्यादा आशीर्वादी ना हो, पैसे कमाने के ज़रिए उनके पास थोड़े कम हो, वो वहाँ पे तवज्जो नहीं देते। सिक्योरिटी के हवाले से बताइएगा कि यहाँ पर एक वक्त था कि कुछ हमारे जो रिपोर्टर्स हजरात हैं वो ये खबर भी ब्रेक करें, कोई ताला तोड़ गैंग जो है वो बड़ा जो है वो सरगर्म है, और उस हवाले से भी आप लोगों को बड़े मसाइल हैं। दूसरा, आपने अपने तई ताजरों ने कोई सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं, कोई कैमराज लगाए हों, कोई कंट्रोल रूम बनाया हो, यहाँ पर बैठ के खुद अपनी निगरानी करें? आखिर अरबों रुपए की आप लोगों की जो है वो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है मजमूई तौर पर। मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका इस सवाल से। बात यह है कि बहुत दफ़ा ये मामला हमने बताए हैं, मुतलका थाने को भी कहा है कि पहले यहाँ पे गश्त किया जाए, शाम में पेट्रोलिंग थी, घुड़सवार यहाँ से पहले उन्होंने शुरू किए थे हमारे कहने पे, कुछ अरसे चले वो बंद हो गए। इसके अलावा जो हमारी साथ में स्पोर्टेड मार्केटें हैं, छोटी मार्केटें हैं, वहाँ पे रात को बाद नशई अफराद आके बैठ जाते हैं, वो अपने आउटर जो AC के आउटर हैं उनकी तारें, उनके आउटर बार बार उतार के ले गए हैं। हमने बार बार तवज्जो दिलाई है हल्का बाब की, पुलिस वालों की, कि जनाब आप थोड़ा सा यहाँ पे अपना पेट्रोलिंग यहाँ पे करें ताकि लोगों को अदम तहफ़्फ़ुज़ ना हो। इवन कई दुकानों के ऊपर गन पॉइंट के ऊपर भी स्नैचिंग्स हुई हैं, मगर अब मामला थोड़े से बेहतर हैं, मगर जो साथ वाली मार्केटें हैं, जो नशई अफराद हैं, उनकी वजह से लोग जो है ना अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। अच्छा, जब इस तरह की जब ख़बरें आती हैं तो जो हमारे ग्राहक होते हैं वो वहाँ पर उस मार्केटों में जाना पसंद नहीं करते कि कहीं हमारे साथ कोई इस तरह का हादसा ना हो जाए। दूसरा, जब ये रोड तबाहाली का शिकार होते हैं तो कारोबार शदीद मुतासिर होता है। तो ज़रा मुवाज़ना करें कि अगर हालात कुछ बेहतर हो जाएँ तो अभी जो आप लोग जो कमा पा रहे हैं, क्योंकि बज़ाहिर अपने घर का ख़र्चा भी चलाना है अपना, वो उसमें कितना इजाफा हो जाएगा अगर ये हालात कुछ बेहतर कर दिए जाएँ? ज़रा मुवाज़ने के लिए ना, ताकि हमारे पास कंपैरिजन के लिए कोई चीज़ मौजूद हो। देखिए जी, खुशहाली होती है तो उससे सब अकोमोडेट होते हैं, मालकान भी, किराएदार भी, उनके एम्प्लॉयज़ भी, आवाम भी, अच्छी परचेजिंग होती है, सेल अच्छी होती है, कारोबार आता है तो माशरे में खुशहाली फैलती है, लोग जो हैं खुशहाल होते हैं, उनके मसले मसाइल कम होते हैं। जब लोगों के पास सरमाया हो, सरमाए की रवानी हो, सरमाए की मोबिलिटी हो तो वो बेहतर रहता है। सरमाया किसी एक हाथ में ना हो तो उससे सब लोगों को बेनिफिट है। जब आप देखेंगे यहाँ पे लोग अवॉइड कर रहे हैं, कस्टमर आने से अवॉइड कर रहे हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो दुकानदार हजरात बड़े ज़बू वाली का शिकार हैं। और हमने अपनी तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह के हालात जो कभी भी नहीं देखे, जो इस वक्त कारोबार के हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं कारोबार के।
बहुत नाखुश हालात है। अच्छा जनाब, जब भी मैं ताजरों से ये गुफ्तगू करता हूँ ना कि आप अपने मसाइल जब क्यों नहीं उठा पा रहे, उनके मसाइल हल क्यों नहीं कर रहे, उनका एक बड़ा एक जवाब आता है कि हमारे तंजीमों के दरमियान में जो यूनिटी नहीं है। अभी इसी रोड की बात करें तो यहाँ पर 2 बड़े जो है वो मरकज़ी सेंटर्स मौजूद हैं। एक रहमा सेंटर है यहाँ पर, दूसरे मेरे ख्याल सुल्तान सेंटर है यहाँ पर। वो उनकी अपनी ताज़र तंजीमें हैं, आप लोगों की अपनी मार्केट की, बाबर मार्केट की अपनी तंजीमें हैं। आप लोग इकट्ठे होकर कभी आवाज़ उठाने के लिए गए हों और उनको मसाइल बताए हो? आखिर रोड तो मुश्तरका है ना जी सबका। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की है। तो यहाँ पे भी मैं आपको ये चीज़ ज़रा आपके नोटिस में ले आऊँ। ये जो 3 तंजीमें पहले बनी हुई, हम एक ही तंजीम से इल्हाक रखते हैं। ख्वाजा सुलेमान सदीकी मरकज़ी तंजीम ताजरान से हम अब तक तमाम तंजीमों का हमारा ताल्लुक़ है। मेजॉरिटी इस रोड पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ही है। तो हमने 12 उनको नोटिस करवाया है और मेरा जो ताल्लुक़ है हमारा मेन रोड के ऊपर। बाकी जो मेरे कुलीग हैं वो मेरे से हर लिहाज से काबिल हैं, मगर वो अलग उनकी मार्केटें अंदर की तरफ हैं। तो हम मेन रोड पे हैं। अगर जनाब ये मसाइल बहुत सारे हैं यहाँ पर, इस रोड पे रोड टूट फूट का शिकार है, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, कारोबार बहुत मुतासर हो रहा है। लेकिन आप लोगों को अगर मैं कहूँ कि एक बुनियादी मसला जिसका आप हल फिल फौर आप लोग चाहते हैं, वो क्या मसला होगा? देखिए जी, फ़िलहाल तो मसला है कि रोड के जो खड्डे बड़े हुए हैं ना, ये बहुत हमारा जो अहम मसला है, क्योंकि हर आने जाने वाला वहाँ पे तंग है। और ये जो नाका लगा रखा है इन्होंने, ट्रैफिक वालों ने, इनका ये काम है कि मोबिलिटी, लोगों के आने जाने के लिए अकोमोडेट करें, ट्रैफिक को मोबाइल करें। और यहाँ खड़े हो जाते हैं लोग, और लोग जो आ रहे हैं वो मुड़ के वापस जाना शुरू करते हैं, उससे हादसात भी हो रहे हैं। और वो ट्रैफिक की वजह से वहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, गाड़ियाँ इकट्ठी हो रही हैं। तो आगे नैरो रोड है, आगे कंजस्टेड है, वहाँ मज़ीद वहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट हो रहे हैं। जनाब बिल्कुल, हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में अगर आम आवाम के लिए आप कोई पैगाम देना चाहें कि आखिर उनको जो है वो गाड़ी कहाँ पार्क करनी चाहिए, आप उनको जो है वो दूसरा कोई पैगाम आप आला ओहदेदारान के लिए देना चाहें, वो आपका क्या होगा? बिल्कुल लास्ट हमारे पास 30 सेकंड मौजूद है। देखिए जी, बात यह है कि मैं एक चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा। हमारा बहुत पुराना दरीना मसला था मुल्तान का, चौक कचहरी का, वहाँ पर ट्रैफिक का बहुत शदीद इशू था। देखिए उन्होंने उस पर अमल किया है और ट्रैफिक वहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल था, आवाम के लिए शदीद अजाब का सबब बनता था। उन्होंने प्लाजा बनाया मसला, और मकसद ये है कि ये हल जो है इदारे मुतलका इदारे ठीक करेंगे, हम एक लेवल तक वहाँ पे कर सकते हैं। हमारे पास जो कस्टमर आते हैं हम उनको गाइड करते हैं कि आप ट्रैफिक साइड पे लगाएं, अपनी गाड़ी साइड पे लगाएं, मोटरसाइकिल हम अपने खुद उनकी साइड पे करते हैं। हमारी हद तक मिजाज की कोशिश होती है कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। फुटपाथ हमने क्लियर करवाए हुए हैं, आप विज़िट करें, ताकि जो हमारी माएँ बहनें हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चियाँ हैं, सब आराम से गुजर सकें, किसी के लिए प्रॉब्लम ना हो। मगर इस वक्त हमें अदारों का हमारे साथ होना, हमें साथ देना अशद ज़रूरी है। मतलब अगर कोई मुतबादिल एक जगह दे दी जाए जहाँ पर गाड़ियाँ पार्क की जाएँ तो वो आपके लिए जो है वो बेहतर होगा, यही कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा, दूसरा यहाँ पर इंक्रोचमेंट के हवाले से ज़रा बुनियादी सवाल का जवाब दे दीजिएगा। पैरा फोर्स के हवाले से क्या किरदार आप देख रहे हैं? क्या वो उन हवाले से आप मुतमईन है कि ये जो इंक्रोचमेंट के हवाले से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? देखिए जी, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ, जो काम भी आवाम की सलाह के लिए हो हम उसको दिली अप्रिशिएट करते हैं। हर बंदे को अपने पैरामीटर्स में रहना चाहिए और आवाम के लिए आवाम की फलाह के लिए जो काम करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ शेख फैसल महमूद मौजूद थे। उन्होंने जो है वो ताजरान की जो है वो नुमाइंदगी कर रहे थे। उन्होंने अपने मसाइल बताए कि अगर इन मसाइल को जल्द अज जल्द जो है वो हल कर दिया जाए तो इनके जो है वो मसाइल हल हो जाएंगे और इनके कारोबार में जो है वो मज़ीद बेहतरी होगी, कारोबार बेहतर होगा, इकॉनमी जनरेट होगी, तो जो है वो इस मुल्क को और कौम को भी फ़ायदा होगा। बुनियादी इनके मसाइल हैं, रोड को जो है वो जल्द अज जल्द ठीक कर दिया जाए। नाज़रीन, हम हमेशा अपने प्रोग्राम से ये तलकीन करते हैं कि कुछ बुनियादी काम जो है वो इंतज़ामिया करने के हैं, लेकिन कुछ काम जो है वो हमारे करने के भी हैं। जैसे शेख साहब ने बताया कि आपने गाड़ी एक जगह पे पार्क करनी है, उसके बाद जो है वो मार्केटों का रुख करना है ताकि जो है वो कंजस्शन ना पैदा हो, यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो ना रुके। इसी के साथ साथ उनके मज़ीद भी जो है बुनियादी मसाइल थे, उम्मीद करते हैं वो आला ओहदेदारान तक पहुँचे होंगे और उनके मसाइल जल्द अज जल्द हल होंगे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान तहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।